साफ साफ शब्दों में कहा था कि आप एक कमेटी का गठन कीजिए और कमेटी गठित करके हमें बाकायदा बताइए, 3 महीने के भीतर इनका उचित मानदेय करिए। और लगातार इस सबके बातचीत के बीच इस पूरे मामले में जो कंटेंट है वो 7048 2024, एप्लीकेंट इसमें विवेकानंद जी हैं और जितेंद्र भारती है। अपोजिट पार्टी में डॉक्टर MKS सुंदरम एंड 3 अदर, जिसमें बेसिक शिक्षा निदेशक कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा परिषद की सुरेंद्र तिवारी जी। ऐसे करके 4 लोगों के खिलाफ ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। इसमें अपीलेंट की तरफ से, एप्लीकेंट की तरफ से काउंसिल में सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी है, पीयूष अग्रवाल जस्टिस जी के कोर्ट में यह केस सुना जा रहा है। कल उन्होंने इस केस को लेकर कहा था कि टुमारो यानी आज 10 बजे ये सुना जाएगा। 13/11 को उन्होंने ये कहा था और उसके बाद आज ये बात आगे बढ़ती चली गई। जितेंद्र जी ने इसे 4/1/2024 को रिजर्व कराया था। 4/1/2024 को ऑर्डर इसमें रिजर्व हुआ था। 12/1/2024 को यह ऑर्डर डिलीवर हुआ। उस केस के पिटीशनर जितेंद्र कुमार भारती थे। ये यूनियन ऑफ इंडिया एंड 7 अदर के खिलाफ था। काउंसिलर जो पिटीशनर थे सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी थे और ASGI अखिलेश कुमार, मतलब सरकारी अधिवक्ता के तौर पर अखिलेश कुमार, इसमें अखिलेश कुमार शर्मा, अन्नपूर्णा सिंह, दुर्गा सिंह और निशीथ यादव। इसमें पिटीशनर बहादुर मौर्य समेत 9 लोग थे। इन दोनों रिटों की सुनवाई कई लोगों ने इस पर डाल रखा था और धीरे धीरे इसकी सुनवाई हुई और इस पर ऑर्डर हो गया। बहुत लोगों की रिट इसमें सम्मिलित थी और इसी रिट पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जितेंद्र भारती ने लगातार 6 पिटीशनरों से एक एक करके अपने केस को मजबूत किया और रोज नए कंटेम्प्ट से जज साहब भी चिंतित हो गए आखिर मसला क्या है, और उसी के चलते ये सुनवाई लगातार हो रही है। अब आज 14 तारीख यानी 5वें दिन फिर, अगर आज बृहस्पति है तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार को फिर सुनवाई 19 तारीख को। शायद विक्रम सिंह सोमवार की पड़ेगी 19 या मंगलवार की जी, मंगलवार को मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। और उसके बाद मुझे उम्मीद लग रही है कि अगर जज साहब का मन दिखा तो निर्देश कुछ अच्छा भी हो सकता है, परिणाम कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। पहले से यह सोच लेना कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होगा कि नहीं होगा, यह सब चीजें बहुत घटिया और खराब होती है। कि हम पहले ही विक्रम सिंह, आज इस केस को समझकर और सुनकर आपको लगा होगा कि अगर अदालत तो सुनाने पर आ जाए तो किसी को भी कुछ सुना सकती है। विक्रम सिंह, फिर मैं बताऊं इस पर। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सर, न्यायालय के पास तो इतनी शक्तियां हैं ही, असीमित शक्तियां हैं, और न्यायालय तो हमारे साथ
यदि अन्याय हो रहा है उसके कैसे न्याय हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी न्यायालय के पास ही है। और हमारे संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार से इतर कोई कार्य सरकार कर रही है तो हम संवैधानिक